प्रश्न है, बर्मुला ट्रायंगल का बेहद में रहस्य क्या है? कंपिल का एक अर्थ और भी है कि काम विकार रूपी विष को पी लेने वाली स्टेज। तो कंपिल मतलब कि कब वो स्टेज बनती है काम विकार रूपी विष को पीने की। तो जो बेहद का बड़मूला है, बड़मूला क्या है? बड़े से बड़ी मूल, मूल माने जड़। तो वृक्ष बीज है, बीज का आधार क्या होता है? बीज है बाप, तो उसका आधार है माँ ब्रह्मा। तो कौन सी माँ? परम ब्रह्म। तो जो परम ब्रह्म वाला रूप है वही बेहद का बड़मूला है। वो सबसे गहरी से गहरी जड़ है, जितनी गहराई में जाती है उतना गहराई में और कोई जा नहीं सकता, वो इतनी गहरी जड़ है। मतलब उस स्टेज पे ही केवल जब परम ब्रह्म वाला स्टेज है, परम ब्रह्म कब आती है? पूरा ज्ञान का सार आ गया, शाश्वत सत्य के आधार पर मूल में टिक गए, तो क्या हो जाता है? सार विस्तार में से सार को समझने की स्टेज बन जाती है। तो जितना विस्तार पहले देखने के अभ्यासी थे, जो विस्तार हो रहा था, तो अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, सार समझ में आ गया, तो वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो इसलिए बताया कि सारे भूत प्रेतों का अड्डा है वो। प्रेत मतलब प्रकट रूप से इति हो गई वहां पे कि जितनी जितनी पुरानी पहले की स्टेजेस थी वो वहां पे मर्ज होती जाती हैं उस स्टेज ऑफ माइंड में। तो काम विकार रूपी विष को वो मन बुद्धि की, मन की परे से परे की ऐसी स्टेज है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टेज, जहां पर वो चलायमानी उसकी बिल्कुल बंद हो गई। माना कि कामना किस आधार पे होती है? देह भान के आधार पे कामना शुरू हो जाती है। तो उस स्टेज में कोई कामना नहीं रहती, काम का विष रहता ही नहीं है, काम विकार रूपी विष खत्म हो जाता है। और ट्रायंगल क्यों कहा गया है? ट्रायंगल माने ट्राई एंगल, 3 तरह का दृष्टिकोण। तो कैसा दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है उस स्टेज ऑफ माइंड में? त्रिकाल दर्शिता आ जाती है। वो 3 तरह का दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है, 3 एंगल से देख सकते हैं, तीनों को क्रॉस करने की स्टेज है ना। वो कौन सी स्टेज है? परम ब्रह्म वाला रूप कौन सा है? वो उस वहीं से आदि होती है सृष्टि की, वहीं से अंत। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों सामने है, दृष्टि के सामने बेहद का दृष्टिकोण ऐसा डेवलप हो जाता है त्रिकाल दर्शिता का। इसीलिए बोला कि वो हद के वैज्ञानिक होते हैं, विशेष ज्ञानी, वो क्या करते हैं? वो वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए डरते हैं, क्योंकि वो संकल्पों को तो अपने स्टॉप कर लिया, निसंकल्पी स्टेज तो बना लिया, लेकिन मन का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, संकल्पों को शुद्ध नहीं बना पाते हैं, दबा देते हैं। तो वो हठ योगी हैं, तो वो साइंटिस्ट हो गए, हद के साइंटिस्ट हो गए। लेकिन जो वो हद के साइंटिस्ट दावा करते हैं कि हम तो चंद्रमा पे जाएंगे, घर बनाएंगे, लेकिन कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि घर वहां कैसे बना सकते हैं? वो मन को समझा ही नहीं है। मन के पूरा पैटर्न को समझना है, वो त्रिमूर्ति के आधार पे ही होता है। तो वो इसीलिए डरते हैं वहां पे कि उन्होंने दबा दिया, हठ योग के द्वारा दबा दिया, उसको समझा नहीं। और जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक विस्तार खत्म हो जाता है, दबाने की जरूरत ही नहीं है, तो दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इसीलिए ट्रायंगल बताया है। मूल की बात कर रहे हैं ना हम लोग। प्रश्न आता है कि बड़ी से बड़ी मूल क्या है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का? तो हम लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा है, ठीक है। तो उसको समझ लिया कि मन है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब हम उल्टा वृक्ष देखते हैं, कल्प वृक्ष के चित्र में देखिए, तो मन ही अधोमुखी अवस्था को पकड़ता है और मन ही ऊर्ध्वमुखी अवस्था को पकड़ता है। तो अब क्या चीज बताई इसमें समझने की, कि वहां पर बड़ा मूला जो ट्रायंगल है, उसको ट्रायंगल कैसे बताया आप लोगों ने? कि वो त्रिमूर्ति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि एक मूर्ति को पकड़ेंगे तो वहां जाने में क्या लगेगा? भय लगेगा। कितनी गुहिता में कैसे कोई जाए? तो वैज्ञानिक मतलब विशेष ज्ञानी भी होते हैं तो उतनी गुहिता में नहीं जाते। उदाहरण ले लेते हैं, अभी भी किसी को आप इन एडवांस नॉलेज समझाने का प्रयास करेंगे तो बोलेंगे क्या जरूरत है इतनी गुहिता में जाने का? क्योंकि बड़ा मूल ट्रायंगल को क्रॉस करना आसान नहीं होता। क्योंकि मूल, मन की मूल जो जड़ है,
सृष्टि के रंगमंच पर पाठधारियों के उतरने के लिए, क्योंकि बीज रूप आत्मा ही पत्तों के जन्म देने के निमित्त है, जड़ के, है ना, तने के, परंतु वो समझ नहीं सकते। तो वो समझने के लिए ही, वो समझने का कार्य भी कौन करेंगे? आध्यात्म के वैज्ञानिक, जो आत्मा के अंदर के विज्ञान को समझ सकते हैं। और उस विज्ञान का पहला क्या पाठ है? अपने को आत्मा समझो। जो आत्मा समझेगा वो एक मूर्ति के आधार पर नहीं समझ पाएगा। दो मूर्तियां तो कम से कम उनको पता ही होनी चाहिए, और तीसरी मूर्ति पालना की है। तो दो मूर्तियां क्या है मुख्य रूप से, जिनको हम बोलते हैं माता पिता कह सकते हैं, राम कृष्ण कह देते हैं, कपल है, जोड़ी है उनकी, तो उसको कंपिल से भी कह दिया गया। हम लोग कंपिल से जोड़ रहे थे उस बात को, है ना। तीन मूर्तियों को बात जब बताई, बड़ा मूला ट्रायंगल, तो उसको किस बात से जोड़ा गया है? कंपिल से भी जोड़ दिया गया। कंपिल को मतलब कपल मुनि का आश्रम बताया जाता। कपल सिंगल नहीं, कपल मतलब जोड़ा। तो कौन सा जोड़ा है? माता पिता। माँ होती है बीज को साकार करने वाली, और बाप होता है बीज। बीज जो होता है वो बीज रूप होता है, और जब माँ होती है वो आधार मूर्त होती है। ठीक है, तो दोनों की कपल मतलब जोड़ी है, एक से काम नहीं चलेगा। तो वो जो दोनों के समझने की बात है, उसको क्या जोड़ा जाता है कि शंकर जो है वो क्या पीता है? जो सारा ही विष होता है वो सारा ही विष पी जाता है, क्योंकि शंकर को बताया है कि वो कामदेव को भस्म भी कर देता है। अब इन तीनों महावाक्यों को हम लोग एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों में गुहिता है। देखिए, तीनों मूर्तियों के कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी हम क्या समझ पाएंगे, हम आत्मा हैं। अगर तीन मूर्तियों का पता नहीं है तो हम आत्मा बोलेंगे तो बार बार रिपीट भी करेंगे, पर उस बात के आध्यात्म को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि स्थापना, पालना, विनाश तीनों ही पार्ट है, उनको समझ पाएंगे तभी हम क्या देख पाएंगे कि तीन मूर्तियां काम कर रही हैं। तो वो दृष्टिकोण आएगा, वो तिवाटे पे दिया जल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि कपिल मुनि मतलब मनन चिंतनशीलता आना, और कपल मतलब जोड़ी, यानी जो जोड़ी के साथ मनन चिंतनशीलता होती है। तो कपिल मुनि मतलब मनन चिंतन। तो जो मनन चिंतन करता है यानी कपिल मुनि है, तो उसको खास बात महावाक्य में बताई गई है कि गीता में सांख्य योग का जो वो है प्रणेता है, वो कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य योग शब्दों को ध्यान दीजिएगा। सांख्य का अर्थ होता है सह मतलब साथ, और आख्या मतलब उसकी व्याख्यान करना। तो जो सांख्य है, जो व्याख्यान होता है, वो खाली व्याख्यान नहीं होगा, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? योग। यदि योग नहीं है तो व्याख्या ही व्याख्या है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कपल नहीं है। तो इसलिए मन और बुद्धि दोनों का ही जोड़ा होना चाहिए, राम और कृष्ण दोनों का भी जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये बात बताई है मनन चिंतनशीलता के आधार पर। और तीसरा पॉइंट क्या है कि बरमुडा ट्रायंगल में भूत प्रेत की बात आई। ठीक है, तो भूत प्रेत को वैसा तो हम लोग अभी तक लौकिक दुनिया में थे, तो जो समझते थे तो वो तो स्थूल देख पाते थे, स्थूल परिभाषाएं थी हमारे पास। अब हम कल्प वृक्ष में बीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब बीज रूप का जो दृष्टिकोण होता है वो आध्यात्म हमको खींच ले जाता है, आध्यात्म में घुस सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं, है ना। तो वहां जब हम बीज में बैठ के देखेंगे तो जब बीज होता है तो ना पत्ते होते हैं और ना तने होते हैं, उनकी जैसे कि प्रकट रूप से इति होती रहती है, वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं होंगे जब बीज होगा। और जब बीज अपने को धरनी में मिला देता है तो उन सभी पाठधारियों की क्या हो जाती? गुले गुलजार हो जाते हैं, जैसे कि वो सब षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बीज मतलब बीज रूप, और आधार मतलब धरनी मतलब आधार मूर्त। बीज को लौकिक दुनिया में देखें तो बीज को मूर्त कौन देता है? मूर्ति कौन बनाता है? उसके रज से उसकी क्या बन जाती? मूर्ति बन जाती है। दोनों मिलते हैं तभी वो बच्चे का निर्माण होता है, उसके शरीर का। खाली अलग अलग बीज का रूप ही रह जाए, मूर्त बने ही ना,
तो क्या काम होगा? नहीं, दोनों चाहिए। तो बीज रूप और आधार मूर्त, तब जो है सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माओं का नीचे आना होता है। वो सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार होता है। नीचे आना माना, अभी आपने बोला ना नीचे आना मतलब आत्माएं जो होते हैं परमधाम से कैसे आएंगे? उनको समय, स्थान, वायुमंडल ही नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे? देखिए, जब हम सृष्टि रंगमंच पर होते हैं तो काम होता है समय, स्थान, वायुमंडल के कारण। और समय, स्थान, वायुमंडल कनेक्टेड किस बात से? स्थिति से। स्थिति होती है बीज की, और ड्रामा जो होता है वो किसका होता है? उनका पाठधारियों का होता है। वो समय, स्थान, वायुमंडल के आधार पर सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होते हैं, या कह सकते हैं परमधाम से नीचे आते हैं। डेड साइलेंस में पड़े रहते हैं, उससे वो एक्टिव हो जाते हैं, उससे उनको बाद शरीर ग्रहण हो जाता है। कि उस अड्डे पर जो बड़े बड़े एरोप्लेन रूपी मनुष्य हैं वो ठंडे हो जाते हैं वहां जाकर, चाहे कितने भी बड़े महारथी हों। इसको थोड़ा और क्लियर करें। महारथी को क्यों बताया? महारथी जाके ठंडे हो जाते हैं, एरोप्लेन जाता है ठंडा हो जाता है, क्योंकि वास्तव में एरोप्लेन आत्मा रूपी एरोप्लेन है, ठीक है, यानी आत्मा का पुरुषार्थ कह सकते हैं। परंतु वहां ठंडा क्यों हो जाएगा? वहां क्यों नहीं? क्योंकि उसको सारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं पता है, सारे ही कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो कैसे क्रॉस करेगा? बुद्धि रूपी सुई में इतनी सूक्ष्मता नहीं है, तो सारे ही मोतियों को कैसे पिरोएगा? क्योंकि उसमें सूत्र होना चाहिए। बात समझ रहे ना? खाली सुई आर पार कर जाए ये बात नहीं है, उसमें सूक्ष्मता होनी चाहिए, और पीछे पीछे जो सूत्र जाता है वो सूत्र भी क्लियर होना चाहिए, तब तो वो माला बनेगी। कि खाली सुई जाके घुस जाए, काम खत्म। नहीं तो सत्य है, जान लिया हमने। त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां काम करती हैं, 3 स्तर हैं, जान लिया हमने। तो जानना क्या? बुद्धि तो घुस गई ना, सूक्ष्मता है, ठीक है, उसके पीछे सूत्र कहाँ है? सूत्र क्या काम करता है, मुख्य ये बात है। सूत्र में ही तो सारी चीज पुरोई जाएंगी। तो जब वो एरोप्लेन को दिखाया तो वहां जब पहुंचा, यानी कि आत्मिक पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु यदि पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ नहीं तो उसको वो स्थिति को क्रॉस नहीं कर सकता। क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आत्माएं आती हैं वो बीज के कारण आती हैं, और बीज का मतलब होता है सारे ही नॉलेज को विस्तार से सार में जानने वाला। तो यहाँ जो ठंडे होने की बात बोली ना, तो ठंडे होने का क्या मतलब है? ठंडे हो जाते हैं, पुरुषार्थ ठंडा नहीं होता है। नहीं तो अगर कोई चीज नहीं, आप किसी चीज काम नहीं पूरा कर पा रहे हो, काम नहीं पूरा, वास्तव में तो पुरुषार्थ अग्नि की बात है ना। योग किस चीज का है? योग तो अग्नि है। वो अग्नि उतना ऊंचा नहीं पहुंच पाई, बुद्धि नहीं उतना उठा पाई, तो क्या होगा? ठंडा नहीं आ गया। योग की तो बनी रहनी चाहिए, अग्नि तो जलती रहनी चाहिए। ये तो यज्ञ है, यज्ञ में आगे ठंडी हो जाएगी तो कैसे काम होगा? कि कहने का मतलब है जो महारथी कौन? जिनमें देह भान है, खूब बड़ा देह भान है, तो महारथी वाली स्टेज तक, वो तो जिसमें जरा भी देहभान रह गया वो स्टेज ठंडी हो जाएगी, उनका पुरुषार्थ। लेकिन कौन क्रॉस कर लेगा? जो महावीर है। महावीर में और सूक्ष्मता हो गई ना, वीर की ताकत आ गई, तो वो उसको क्रॉस कर लेगा, बरमूडा ट्रायंगल को, तो उसको राज स्पष्ट हो जाएंगे। महारथी वाली स्टेज में तक तो ठंडापन आ जाएगा, क्योंकि जरा भी देह का अहंकार रहा, ज्ञान के आधार पर भी रथ का अहंकार रहा, तो वो ठंडापन आ जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें एरोप्लेन रूपी मनुष्य जोड़ा ना, एरोप्लेन रूपी मनुष्य ठंडे हो जाते हैं चाहे कितने भी बड़े महारथी हों। फिर बोला वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भी वहां पर प्रवेश करके ज्ञान सुनती हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। सूक्ष्म शरीरधारी, तो यहाँ पे महारथी और फिर बोला सूक्ष्म शरीरधारी। तो जो अकाले मौत होती है वो आत्माएं भूत बनती हैं कैसे? हाँ, तो उसमें मुरली महावाक्य में है ना कि जिनकी अकाले मौत, हाँ, जिनकी अकाले मौत हो जाती है वो भूत बन जाते हैं।
तो अकाले मौत जैसे कि बताया गया कि बीज रूप आत्माओं के लिए अकाले मौत तो कैसे है, क्योंकि वो क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि बीज रूप आत्माओं के लिए मुरली महावाक्य में बोला गया है कि उनको क्या होता है, वो समय को क्रॉस कर जाते हैं, तभी उनके अंदर त्रिकाल दर्शिता आती है। और उनको समय के लिए बोला है, त्रिकाल मतलब तीनों काल को। तो जब उस काल में वो जिएगा नहीं, तभी त्रिकाल त्रिकाल तीनों काल को जान पाएगा, देख पाएगा, समझ पाएगा। जब उसी काल के अंदर है, जब मनुष्य आत्मा ड्रामे के अंदर ही है, बाहर है ही नहीं, तो उसको देख कैसे पाएगा। 5वीं मंजिल पे बैठे हैं तो 5वीं मंजिल को कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब हम 10वीं पे पहुंचेंगे तो 5वीं को देख पाएंगे। तो वो हो गया। और जब हम पत्तों की बात करते हैं तो उनके लिए भूत जब बोलते हैं, उनके लिए जो काल है वो क्या है, वो चूंकि क्रॉस नहीं कर पाते, उसी चक्र में उनकी जैसे कि इति हो जाती, समाप्त हो जाते हैं, या बोलिए आप झड़ जाते हैं। तो वो जैसे क्या हो गए, वो पास्ट हो गए, भूत हो गए, क्योंकि उनका अस्तित्व रहा ही नहीं। जैसे जो नरक में है, जो नरक को पूरा ही क्रॉस करके स्वर्ग में नहीं गए, तो वो आपके लिए क्या होगा, बीज रूप आत्माओं पे सारी बात लागू होती है। तो बीज रूप आत्माओं के लिए क्या हो गए, भूत हो गए, पास्ट हो गए, वो क्रॉस में नहीं कर पाए। अब ये बात इसमें क्लियर हो रही है अकाले मौत में। वही हमको क्लियर नहीं हो रहा था ये पॉइंट बीज रूप के हिसाब से। एक और बात है, जैसे महावाक्य में बोलते हैं ना, भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। तो भूत और प्रेत। और एक और बात बोलते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं, उसमें एक में ही प्रवेश करता है। तो क्यों, क्योंकि उसका हिसाब किताब होता है। भूत को यानी पास्ट जो होता है, उसको कोई धरनी ही नहीं मिलेगी तो कैसे स्मृति आएगी। उसको धरनी देते हैं हम लोग बार बार, फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, उसको ऐसा नहीं करना था, जब मैं होता तो ये कर देता। हम उसको धरनी देते हैं बार बार। बात समझ रहे ना। जैसे उसको धरनी दी स्मृति में, तो वो चीज याद आ जाती है। तो उसका फर्क हमारे पर पूरा, उसका वायुमंडल एकदम वैसे ही बन जाता है। और जो आसपास उस तरह के लोग होते हैं, उनका क्या पड़ जाता है हमारे ऊपर, प्रभाव, प्रकाश रूप से उसी भाव में हम जीने लग जाते हैं। ये सब बहुत गहनता की बातें हैं। ऐसे कोई अंदर से जाकर बाहर से घुस नहीं जाता है। प्रकट रूप से आवेश करना, उसके जैसे कि जो घटना घट रही है वो उसके माइंड को ऑक्युपाई कर ले। ऐसे नहीं 10 लोग खड़े थे, 10 पे असर नहीं पड़ा, एक पे क्यों असर पड़ता है, क्योंकि उसका उस घटना से कोई ना कोई कनेक्शन है मानसिक स्तर पर। वो घटना बाहर घट रही है, परंतु उसके घटने के कारण कहाँ है, देखने वाले के मानसिक क्षेत्र में। इसीलिए वो उसको ऑक्युपाई कर लेता है, उसके दिमाग में वो बात बैठ ही रहती है। ये बात आप लोग बहुत कॉमनली ये बात समझ सकते हैं, इस बात को। जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो वाइब्रेशन को पकड़ने वाले होते हैं। तो वाइब्रेशन माने कि जैसी धरनी क्या है, मन के आधार पे है ना, धरनी पहले तैयार की जाती बीज डालने से पहले। तो जैसी धरनी तैयार होगी वैसा ही संकल्प के रूप में बीज प्रवेश कर जाएगा। माना जैसे मन की स्टेज, जैसी भावना क्रिएट हुई, वैसे ही संकल्प अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो धरनी तैयार होना माने कि फ्रिक्वेंसी समझ लो मैच हो गई। जैसे रेडियो में मिलाते हैं ना, तो सेट करते हैं, वही स्टेशन कैच हो जाता है। हर स्टेशन की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। पथरीली अगर जमीन होगी, कोई बीज पड़ता है तो वो फलदायी नहीं होगा। बीज का फलदायी होने का सारा मदार धरनी पर होता है, क्योंकि बीज तो सदैव रहता ही है, वो विनाश तो होता नहीं है। जब धरनी तैयार हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, तब बीज फलीभूत हो जाता है। इसीलिए जो चैतन्य, जो आत्मा होती है, आत्मा अपना पिंड स्वयं तैयार करती है। पास्ट के जन्म, जैसे बताया गया महावाक्य में, शरीर छोड़ने से 3 महीना पहले उसके जैसे वाइब्रेशन होंगे, उसी आधार पे उसका पिंड तैयार होता है। तो जो चैतन्य आत्मा है, उसको उसका जड़, गर्भ पिंड जड़ है अभी, लेकिन वो खींचता है। तो संकल्प रूपी, जो संकल्प के रूप में जो बीज थे, तो वो उस बीज रूप आत्मा के अंदर मर्ज और इमर्ज का खेल है, तो वो मर्ज थे। लेकिन जब धरनी तैयार हुई, धरनी तैयार होना कैसे, मतलब कोई किसी चीज को देख के या उस किसी से उसका वो ऐसी घटना घटी, उससे कोरिलेशन हो गया, वो धरनी, उसके अंदर वही भावना जागृत हो गई, तो वो धरनी तैयार हो गई। तो धरनी तैयार हो गई, तो फिर वैसा ही जो संकल्प मर्ज था, तो वो इमर्ज हो गया बीज रूप में।
तो जैसे कि वो भूत प्रवेश हो गया, तो पुराने संस्कार इमर्ज हो गए। तो इसी तरह से बीज रूप के अंदर पुनर्जन्म की शूटिंग चलती रहती है। तो जिससे जो भूत प्रेत इसीलिए बताया कि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो सूक्ष्म शरीरधारी बताया है। तो सूक्ष्म देहभान कार्य कर रहा है उसके आधार पे। वो अंदर बस उसको वो उसकी जरूरत थी एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, एक कहीं से प्रेरणा मिली, उत्प्रेरक हुआ और वो इमर्ज हो गया वो संकल्प रूपी बीज। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो आप लोग को और स्पष्ट हो जाएगा ये कैसे काम होता है। जैसे कि क्योंकि मुरली महावाक्य में बोला है ना कि ये जो है संकल्पों की दुनिया जो है, ब्राह्मणों की दुनिया क्या है, अपना ही एक छोटा सा संसार है, और संकल्पों की दुनिया अर्थात ब्राह्मणों की दुनिया। तो इसमें शूटिंग होती है। तो शूटिंग हम इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से तो नहीं करते हैं, किससे करते हैं, मन और बुद्धि से। क्योंकि मन और बुद्धि को देख पाना, दूसरे को तो देखना नहीं है, खुद का देखना है। तो जज करते रहना, उस बात में निश्चय बुद्धि बैठे रहना, तो ये थोड़ा महीनता का कार्य है जिसमें बार बार बैलेंस बिगड़ता भी है। बैलेंस ना बिगड़े इसी के लिए ही सारा पुरुषार्थ होता है, इसी के लिए सारा ज्ञान है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो देख रहा है कि दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए एक फीमेल चोले में है, वो देख रहा है सामने जो है एक पति और पत्नी रहते हैं, लेकिन जो पति है वो पत्नी पे बड़ा अत्याचार कर रहा है। तो लेकिन पत्नी सहती रहती है, कुछ नहीं कर पाती, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है। परंतु ये सोचती है मैं अगर इसकी जगह होती तो इसका तो मैं मर्डर कर देती। वो हमेशा सोचती रहती है, पर मैं तो दूसरी हूँ, बस वो देखती थी कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, तो लगातार उसको देखती थी। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी बुद्धि में एक सूक्ष्म देभान प्रवेश हो रहा है, बार बार प्रकट रूप से उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जो कि उसको धरनी दे रहा है। क्या धरनी दिया कि इसका विरोध करना है मुझे, इसका विरोध करने के लिए उसने क्या किया, मैं इसका मर्डर कर देती, इसको मार देते जाकर हम, क्योंकि ये इतना अत्याचार कर रहा है और वो सह रही है। तो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, परंतु वो जब वो देख रही है, क्योंकि इंद्रिय भी क्या देखते हैं, इंद्रिय भी विषयों को ग्रहण करते हैं। समझ रहे ना, इंद्रियां जो है हमारी, हम भले हम देख रहे हैं कि हम आंखों से नहीं देख रहे हैं कोई कार्य, लेकिन हमारी इंद्रियां भी हमारी चीजों को सुन के वो विषयों को कैच करते, ग्रहण कर लेते हैं, और उसी के आधार पे हमारे सीधी सी बात है संकल्प भी चलेंगे कि मैं होता तो ये कर देता। तो खुदा ना खास्ता एक बार उसे मौका मिला, उसकी पत्नी से कुछ काम था, वो गई, परंतु वो मिली नहीं और वो बैठा हुआ था। तो उसके मन में वही सब बातें आने लगी, इमर्ज होने लग जाती हैं कि ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, क्योंकि वो बार बार उस चीज को धरनी दे रही थी। तो प्रकट रूप से आवेश है उसके अंदर, उस चीज सूक्ष्मता का, सूक्ष्म देहभान का, वो देहभान कॉन्शियसनेस है नहीं, वो कुछ करने, उसको करना नहीं है, परंतु वो कॉन्शियसनेस चूंकि उसके अंदर बार बार प्रवेश कर रही है, प्रकट रूप से आवेश हो रहा है, उसके माइंड को ऑक्युपाई कर रही है, तो वहां जाते ही वो क्या करेगा, वो क्या करेगी, स्त्री जो बार बार सोच रही थी उसको क्या काम कर देगी, परंतु वो सोच भी नहीं पाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, परंतु कर देगी काम को जाकर, क्योंकि बार बार उसको बार बार धरनी दे रही थी। लेकिन अगर उसको अध्यात्म की नॉलेज होगी तो वो अपने आप को तुरंत एक ही संकल्प करेगी कि वो उस आत्मा का, आत्मा से अपना क्या है, आपस में क्या है, हिसाब किताब है। तो मैं एक आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा है, तो मैं अपने संसार का बीज हूँ, वो अपने संसार का बीज है, तो क्यों ना मैं इसको अध्यात्म की परिभाषाएं बताऊं, तो इसमें परिवर्तन आएगा। तो वो कभी भी उसको धरनी नहीं देगी, उन संकल्पों को प्रवेश करने की धरनी नहीं देगा, तो वो कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए कलयुग के अंत में आप देखते हैं, महावाक्य में बोलते हैं कितनी ढेर की ढेर आत्माएं ऐसे घूम रही, प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि धरनी देंगे तो प्रवेश, क्योंकि बीज तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं, धरनी नहीं मिलेगी तो प्रवेश भी नहीं करेंगे, माइंड को ऑक्युपाई नहीं करेंगे।